हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया के 7500 बुक है जिसमें जीके जीएस दोनों दिया गया है, उसका अगला पार्ट जो कि सेट रहेगा आज 27। आगे देखेंगे आज के जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आज के क्लास में पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको बताना है कि किस राज्य के जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है और ये 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन हो जाएगा डी। वैसे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कहेगा कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य के है, तो अरुणाचल प्रदेश का है जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार, यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। और कहेगा कि जो 2011 की जनगणना थी ये हो जाएगी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और क्रम से कहेगा तो 15वीं हो जाएगी। भारत में जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 में और ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुआ था 1881 में और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 में हुआ था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा कौन? तो उत्तर प्रदेश। और 2001 से लेके 2011 के जनगणना के बीच कहेगा किस राज्य की जनसंख्या घटी थी? तो नागालैंड का। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। बारी बारी देखेंगे। जो बेंगुएला जलधारा है ये कह रहा है कि प्रशांत महासागर की एक ठंड जलधारा है, जो कि गलत है। जो बेंगुएला ये ठंड जलधारा है लेकिन किसका है? तो दक्षिण अंटार्कटिक महासागर का। बेंगुएला ये ठंडी जलधारा है दक्षिण अंटार्कटिक महासागर का। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, जो कि गलत है। संवहनीय धाराएं किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षोभ मंडल में। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंड हवा है और ये गलत है। जो सिमुम है अरब रेगिस्तान में बहती है लेकिन क्या है? तो ये गर्म और शुष्क हवा है। और क्वेश्चन को अनुसार कर रहा है कौन सा इसमें सत्य है, तो इसमें हो जाएगा ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यही ऑप्शन हो जाएगा डी सही। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें डी हो जाएगा ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन रिवाइज कर लेते हैं। जो बेंगुएला है यह दक्षिण अंटार्कटिक महासागर की ठंड जलधारा है और जो संवहनीय धाराएं पाई जाती है ये पाई जाती है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में जितना भी मौसमीय घटना होता है ये सभी होता है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की जो घनत्व होता है ये सबसे अधिक होता है। सिमुम जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली ये क्या है? तो गर्म शुष्क हवाएं हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट तक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और कृष्ण डेल्टा कहेगा तो आंध्र प्रदेश में है। कन्याकुमारी से लेके कृष्ण डेल्टा तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। कोंकण तट गुजरा है मुंबई से गोवा तक। और मालाबार जो तट है ये मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। वैसे कहेगा कोरोमंडल के तो पूर्वी तट कहते हैं, मालाबार को पश्चिमी तट कहते हैं। आगे देखेंगे इसका 3 नंबर के ऑप्शन कहेगा 3 नंबर के ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 4 नंबर है निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन देख के बताना है आपको किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ये पहले का क्वेश्चन है लेकिन वर्तमान में इस चारों ऑप्शन को जो कंपनी का नाम दिया गया है सभी महारत्न कंपनी है। वर्तमान में जो कहेगा कि अभी तक भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 14 हो गया है। वर्तमान में लेटेस्ट हो गया है 14, यानी कि अब तक ये अपडेट है। और 14वां जो महारत्न कंपनी किसके दर्जा मिला है? तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को 14वां महारत्न कंपनी के दर्जा दिया गया है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितनी है? तो 24 है।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। गेल इंडिया लिमिटेड, इसकी गठन हुआ था 1984 में। कोल इंडिया लिमिटेड कहेगा तो इसका गठन हुआ था 1975 में। और ये जो चारों कंपनी है ये सभी महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी की वर्तमान में संख्या है वो जाएगा 14 है। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा? कह रहा है कि संविधान में ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वो कब प्रयोग करेगा? जब मत की संख्या बराबर होगी तब। और तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 100 के 1 में और ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 100 के फर्स्ट में कहा गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्य स्वयं चुनते हैं, लेकिन प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में जो केंद्र और राज्य के संबंध है वो कह रहा है कि किस पे निर्भर करते हैं? तो हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्या पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें हो जाएगा सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो इसमें चारों पर। केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लिए सरकारीय आयोग के गठन किया गया था कब? तो 1983 में। और सरकारीय आयोग जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो ये पेश की थी 1987 में। केंद्र और राज्य से संबंधित कहेगा भाग कौन सा है? तो ये भाग 11 हो जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। कहेगा कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? तो ये कहते हैं केसी यूयर ने। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान केसी यूयर कहे थे। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? हम लोग बारी बारी देखते हैं। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग के काम है। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं था? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही है। चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी नहीं करता है। जो विधानसभा का चुनाव का अधिसूचना है, विधानसभा के चुनाव के अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल जारी करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अधिसूचना कौन जारी करते हैं? तो ये जारी करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कौन इसमें चुनाव आयोग नहीं करता है? तो चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी नहीं करता है। विधानसभा के करते हैं राज्यपाल, लोकसभा के करते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर हो जाएगा, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर ने। इनमें क्वेश्चन के अनुसार इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को कहेगा भारतीय संविधान में कहाँ से चुनाव हुआ था? तो पहली बार हुआ था बंगाल में। और आज़ादी के बाद कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। पहली बार हुआ था बंगाल से, आज़ादी के बाद हुआ था बम्बई से भीमराव अंबेडकर की चुनाव। भारतीय संविधान के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे के एम मुंशी। वही कहेगा केवल संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। केवल संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर के कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नगर निगम के कहेगा प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं मेयर। महापौर या मेयर ये नगर निगम के प्रधान होता है। और वही कहेगा कि इनकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? मेयर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को मतदान के अधिकार प्राप्त है। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार नहीं प्राप्त है, और ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कह रहा है। और सब जो ऑप्शन है देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये क्या है, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी सही है अनुच्छेद 64 के तहत। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये सही है, और ये इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु सीमा अनिवार्य है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेंगे जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 65 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1954 में ही ललित कला की स्थापना की गई थी। 1961 में क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन हुआ था 1961 में। कहाँ पे? तो बेलग्रेड में। और कौन किए थे? नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर किए थे। LIC के गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी, और इसमें दूध को बढ़ोतरी करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। 12 नंबर हो जाएगा, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा ए, मत्स्य एवं खनन ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, और सेवा क्षेत्र आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा बी, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, या इसे बैंकों के बैंक कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब हुआ था? 1937 में। RBI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ओसबर्न स्मिथ। और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे CD देशमुख, और RBI के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ थे। और RBI के प्रथम उप गवर्नर कौन थी? तो KG उदेसी थी। भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं वित्त मंत्री। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो इसमें अंतिम वस्तु की बिक्री ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। ऑप्शन हो जाएगा बी। GDP के तात्पर्य क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। आगे देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये क्या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की अधिक कार्यबल, ये 1 और 4 हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो इसमें 1 और 4 कौन सा है? तो 1 और 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली बार भारत में धन निष्कासन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और पहली बार इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी 1867-68 में, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? तो बताए थे 20 रुपया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है M4 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसमें? तो M4 में। जो M1 है ये लेन देन में तरल एवं आसान मुद्रा है, और M4 और M3 मुद्रा को विस्तृत मुद्रा कहते हैं।
17 नंबर हो जाएगा मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? मौर्य काल में जो संस्था एवं संचार था इसका संबंध किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुप्तचर व्यवस्था से था। स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव कब रखी थी? 1882 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में। और जनगणना आता है किस सूची में? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में जनगणना कराई जाती है? तो 246 के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न में कौन शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएंगे कंबन। ऑप्शन हो जाएगा डी। और शामिल हो जाएंगे पोन, पंप और यरन, ये तीनों शामिल थे कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न में। कंबन नहीं शामिल थे। तमिल रामायण की रचना किसने किया था? तो ये किए थे कंबन। तमिल रामायण की रचना कौन किए थे? तो ये किए थे कंबन। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? कह रहा है कि किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ये करवाए थे राजा जयसिंह। कौन करवाए थे? ऑप्शन हो जाएगा डी, राजा जयसिंह। और ये आमेर रियासत के शासक थे। कहाँ के थे? तो आमेर रियासत के ये शासक थे। राजा अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो खेतड़ी के। कहेगा 20 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे अब। 20 नंबर है, बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो बौद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा का उदय हुआ था 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में। और एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म को जो बौद्ध धर्म था ये हीनयान और महायान में कब बट गया? तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था इसमें बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन हो जाएगा सी। और औरंगजेब ने खुद ही बीड़ा बजाते थे। औरंगजेब बीड़ा बजाते थे लेकिन इनके शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। नागाड़ा कौन बजाते थे? तो अकबर। बीड़ा बजाते थे कौन? तो औरंगजेब। मुगल काल के कहेगा किसकी काल को स्वर्ण काल कहा गया? तो अकबर के काल के स्वर्ण काल कहा गया। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी। जहांगीर के दरबार में मशहूर चित्रकार हो जाएंगे मंसूर, जिसने बाजे के चित्र बनाया। अबुल हसन कहेगा तो इन्होंने बैलगाड़ी के चित्र बनाए थे। अपने डायरी में बाग बगीचा के उल्लेख कौन करते थे? तो ये करते थे बाबर। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखे थे पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 में। 22 नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये लिए थे सक्र सिंह। ऑप्शन हो जाएगा ए, सक्र सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो कर था ये सबसे अधिक टैक्स लगाया गया था। कितना? तो उपज के 1/2 भाग। दिल्ली में हौज ए खास के निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मोडी लिपि का जो प्रयोग था पहली बार किसकी लेखों में किया गया था? तो ये किया गया था मराठों के लेखों में। ऑप्शन हो जाएगा ए। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे शिवाजी। शिवाजी के जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था शिवाजी के जन्म। कहाँ पे? तो शिवनेर में हुआ था। कहीं कहीं 30 देता है जो गलत है। विकिपीडिया के अनुसार देखिएगा तो शिवाजी के जो जन्म है 1627 में हुआ था। कहाँ पे? तो शिवनेर में। और इनकी मृत्यु हुआ था 1680 में। आगे देखेंगे जो बहमनी समाज था, बहमनी समाज की स्थापना 1347 में कौन किए थे? तो ये किए थे हसन गंगू। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर हो जाएगा, गुटेनबर्ग अस्वतंत्रता किसके बीच पाई जाती है? गुटेनबर्ग अस्वतंत्रता किसके बीच पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निचले मेटल और बाह्य कोर के बीच। निचले मेटल और बाह्य कोर के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वी के संरचना कितने हैं? तो 3 है, जो कि होता है सियाल, सीमा और नीफे।
और किस भाग में बटा है तो भूपर्पट्टी ऊपरी वाला परत हो जाएगा, बीच वाला परत को मेंटल कहते हैं और निचली परत को कोर कहते हैं। 3 परत में बटा गया है और इसकी संरचना है सियाल, सीमा और नीफ है। सियाल बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से और नीफे हो जाएगा निचला वाला भाग, तो ये हो जाएगा निकेल और लोहा से। भूपर्पट्टी कहते हैं ऊपरी परत को, बीच वाले को मेटल और निचले वाले को कहते हैं कोर। और कोर जो है 2 भाग से बना है, यानी कि कोर के जो ऊपरी परत है ये द्रव्य के रूप में पाया जाता है और कोर के निचली परत ठोस के रूप में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर हो जाएगा, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किले में स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। और बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इलाहाबाद की जो संधि हुआ था ये हुआ था 1765 में और किसके बीच? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। लाल किला दिल्ली में जो है उसे कौन बनवाए थे? तो शाहजहां। और दिल्ली के पुरानी किले के निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी करवाए थे। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। बारी बारी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बारी बारी देख लेते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, जो कि गलत है। जो गांधी जी थे ये कांग्रेस के मात्र 1 बार अध्यक्ष बने थे और ये बने थे बेलीगाम अधिवेशन 1924 में। आगे बढ़ेंगे, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ, जो कि गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था बांकीपुर पटना के करीब 1912 में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे। और दूसरी बार हुआ था कहाँ पे? तो गया में। दूसरी बार गया में हुआ था 1922 में। 1922 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष किए थे चित्तरंजन दास। और भी हुआ है, 1 बार नहीं हुआ है, यानी कि बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1 बार से अधिक हुआ है, जो कि यह भी गलत है। पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना के करीब 1912 में, जिसका अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। दूसरी बार हुआ गया में 1922 में, अध्यक्ष कहेगा तो चित्तरंजन दास थे। तीसरा देखेंगे, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो कि गलत है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी और ये कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी 1917 में। वही कहेगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू और ये बनी थी कानपुर अधिवेशन 1925 में। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि पहली बार 1923 में बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में। और सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो कि 1940 से लेकर 1946 तक थे। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन गलत था उसे सुधार कर दिया गया है। आगे देखेंगे, 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो हो जाएगा बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, जिसका गठन किए थे नारायण मेधाजी लोखंडे और ये भारत के प्रथम मजदूर संगठन था। गठन कब हुआ था? 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे किए थे। इसके बाद मद्रास लेबर यूनियन हो जाएगा। मद्रास लेबर यूनियन के गठन 1918 में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था और ये किए थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन 1920 में हुआ था और ये किए थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के गठन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बारी बारी देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट था, उसके संबंध में देखेंगे। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये जो सही है।
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है, और ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। भारत का जो राजस्व है और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो इसमें एक और आता है, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 में नहीं बल्कि 1907 में लाया गया था। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित जो अधिनियम था ये लाया गया था 1907 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में लाया गया था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में लाया गया था। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, अग्रलिखित में किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? कह रहा है कि अग्रलिखित में किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष विज्ञान को अभी तक जो है विज्ञान नहीं माना जाता है। बाकी किसको मानते हैं? ब्रह्मांडिकी को मानते हैं, खगोलिक विज्ञान को माना जाता है और नैनो प्रौद्योगिकी को माना जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे नहीं माना जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्योतिष को। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? सुपरसोनिक जो मिसाइल क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। भारत और रूस देश के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल के नाम रखा गया, ऑप्शन हो जाएगा ए। मैकमोहन रेखा के निर्धारण किया गया था भारत और चीन के बीच 1914 में और इसका निर्धारण हुआ था हिमाचल प्रदेश में। सबसे कहेगा विश्व में किसकी गुप्तचर संस्था सबसे मजबूत है? तो ये हो जाएगा इजराइल के, जिसका नाम है मोसाद। 32 नंबर देखेंगे, थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? तो ये क्लिनिकल तापमापी के आविष्कारक हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लिनिकल तापमापी का ये आविष्कार किए थे। एक्सरे मशीन के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे रोंटगेन। सूक्ष्मदर्शी के खोज किए थे जेड जॉनसन। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? करेक्ट, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? तो बल और भार के एसआई मात्रक जो होता है एक ही होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। दाब के हो जाएगा पास्कल, बल के हो जाएगा न्यूटन। 34 नंबर है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं संसंजक बल, और पृष्ठ तनाव जो है इसी के कारण उत्पन्न होता है। और विपरीत वस्तु के बीच जो बल लगता है उसे कहते हैं आसंजक बल, और इससे ही आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकते हैं। सबसे कमजोर बल कहेगा, सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल है और सबसे मजबूत बल हो जाएगा नाभिकीय बल। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर है, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो CO2 के बारे में ऑप्शन जी जो सी है ये सही है। CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 कहा जाता है, इसे कहते हैं शुष्क बर्फ। 36 नंबर हो जाएगा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ये हो जाएगा चतुष्क परमाणुक। चतुष्क परमाणु हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सूत्र लिखा जाता है P4 लिखा जाता है। और फास्फोरस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो फास्फोरस के प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। आगे देखेंगे 37 नंबर है, ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन क्या होता है? तो ग्रेफिन जो है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रेफिन क्या है? तो ये कार्बन के नैनो प्रतिरूप है। कार्बन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो कार्बन के समस्थानिक हैं 3, और कार्बन के अपरूप कहेगा तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द्रव्य में ठोस का विलयन का उदाहरण है। जो द्रव्य में ठोस के विलयन के उदाहरण इसमें बताना है कि कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। द्रव्य में ठोस का विलयन का उदाहरण हो जाएगा पारा में लेड का विलयन, यानी कि पारा में शीशे का विलयन ये द्रव्य में
ठोस के विलयन के उदाहरण हो जाएगा। जो पारा है इसे लोहे के पात्र में रख देते हैं क्योंकि ये अन्य अन्य पदार्थ से क्या करता है, विक्रिया कर लेता है। और ये किसी पात्र में रखने पे कैसा आकार करता है, तो उत्तल लेंस के भांति। और पारा को क्या कहते हैं, तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। और एक क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, -115 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल जमता है और पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये हो जाएगा आयरन। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये हो जाएगा आयरन। आयरन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पालक में। पोटेशियम का कार्य कहाँ पे होता है, तो पोटेशियम का प्रयोग हृदय नियंत्रण में होता है। जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितना होता है, तो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होता है 16 है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधे के पत्ती होता है ये हरा होता है। 40 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। यांत्रिक ऊर्जा ये किसका योग है, तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा और सबसे कमजोर बल हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है। सेलुलोज जो है व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है, तो ये संबंधित है अर्ध संश्लेषित बहुलक से। ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्ध संश्लेषित बहुलक से। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हो जाएगा रेशम, ऊन और रबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है, तो ये है सिमेटिडिन का। किसका है, तो सिमेटिडिन का। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो अम्ल है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है कौन, तो अम्ल। और जो लिटमस पत्र है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं कौन सा है, तो ये हो जाएगा वायु कोश। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा, तो वायु कोश हो जाएगा। 44 नंबर है, एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिनैप्स। ऑप्शन हो जाएगा सी, सिनैप्स। सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर हो जाएगा, एड्रीनैलिन एवं नॉर एड्रीनैलिन की क्रिया विधि है। एड्रीनैलिन एवं नॉर एड्रीनैलिन की क्रिया विधि जो है ये क्या है, तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्या करते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। मानव शरीर में जो एड्रीनल ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि या हार्मोन जो है ये रक्तचाप के नियंत्रण में कार्य करता है। एड्रीनल ग्रंथि या हार्मोन ये मानव शरीर में रक्तचाप के नियंत्रण में कार्य करता है। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जो साइटिन काइनिन हार्मोन है, जो साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है और ये किसमें कार्य करता है, तो कोशिका विभाजन में इसका कार्य होता है। इसका खोज किए थे 1955 में कौन, तो मिलर। 47 नंबर हो जाएगा, हवा के परागण को निम्न में क्या कहा जाता है। हवा के परागण को निम्न में से क्या कहते हैं, तो हवा के परागण को कहते हैं एनीमोफिली। ऑप्शन हो जाएगा बी, एनीमोफिली। और जल के परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन है,
मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बी.एस. नैयपॉल। ऑप्शन हो जाएगा ए, बी.एस. नैयपॉल। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सलमान रुश्दी। जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। 49 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशिया। विदेशिया ये किसकी रचना है? तो भिखारी ठाकुर की रचना हो जाएगा विदेशिया। और फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगा मैला आंचल, कितने चौराहे और जुलूस। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर हो जाएगा, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर, पटना में। भरतपुर कहाँ है? तो पटना में, और पटना के गांव है, और यहीं पे स्थित है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बोधगया में। और कितने वर्ष की तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद। और किस नदी के? फाल्गु नदी के किनारे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो ये करवाए थे कुमारगुप्त ने। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेंगे। ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो पाटलिपुत्र में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस जिसकी लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो कि अर्थशास्त्र है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजनीति से। अर्थशास्त्र को, चाणक्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में विभक्त किया गया है? तो 15 अधिकरण में। आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को हराया था। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो भारतीय समाज को 7 वर्गों में गया किसने बांटा था? तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। और कब? तो अंतिम समय में लिए थे कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन बने? तो ये बने थे बिंदुसार। आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार बने थे और इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में क्या कहा जाता है? भद्रेसार। और इसे जैन धर्म में कहेगा तो सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? तो 16 राज्य का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए थे अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पे कौन बैठे थे? तो अशोक। आगे बढ़ेंगे, अपने राज्याभिषेक के समय यह कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।